जस्ट 1 सेकेंड। हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम 6.1 कर रहे थे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था जो थ्योरम 6.1 थी उसके अकॉर्डिंग क्या होता था। उसके अकॉर्डिंग अगर, एक सेकेंड स्लो चल रहा है सर। उसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन बनाते हैं जो कि क्या कर रही है, टू एंगल्स टू कोई भी पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, और ये जो लाइन है ना बच्चा, इस तरह से हम फॉर्म कर रहे हैं कि क्या करती है, ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, क्या है, यहाँ पर हमने एक लाइन फॉर्म करी है जो ट्रायंगल की दो साइड से हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट लिए हैं, उनको ज्वाइन करा है, बट एक कंडीशन लेके करा है कि हमारी जो लाइन फॉर्म होगी वो दोनों पॉइंट से मिलाने के बाद वो क्या होता है, वो हमारा थर्ड वाले लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। जब बच्चा इतना आ जाता है कि वो पैरेलल है, तो उसके बाद जो हमारा अप्लाई होता है कि अगर वो लाइन पैरेलल होगी तो उसका मतलब कि ये जो लाइंस है, जो टू लाइंस है जिस पे हमने पॉइंट बनाए थे, वो क्या होती है, सेम रेशियो में डिवाइड होती है। मींस अगर हम क्या करेंगे, ए बी का और बी डी का रेशियो लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, ए डी और बी डी का रेशियो लेंगे, तो इसका जो रेशियो आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा ए ई और सी के। ठीक है, इसके अलावा भी हमने कुछ और पॉइंट्स करे थे जो कि हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है, जब यहाँ पर हम इसी वाली कंडीशन में अगर हम +1 +1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो +1 +1 करो, अगर सॉल्व करोगे तो वो कैंसिल तो हो ही जाएगा। तो ऐसा कुछ डिफरेंट तो हम कर नहीं रहे हैं या कुछ तो चेंज हो नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर +1 +1 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी डी जो है वो हो जाएगा एलसीएम, और बी डी प्लस ए डी प्लस बी डी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, ए ई प्लस सी। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जो एडी और बीडी है वो मिला के क्या बना रही है, वो मिलाकर ए बी बना रही है, और ये क्या हो जाएगा, बीडी। और यहाँ पर ये जो बना रहा है वो क्या बना रहा है, ए सी डिवाइड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो कि हम जो रेशियोज आए हैं ना, जो छोटा सा फ्रैक्शन है उसको पूरी वाली लाइंस के साथ भी लिखेंगे, या पूरी जो हमारी क्या है साइड है उसका भी रेशियो क्या रहता है, दोनों साइड का इक्वल ही रहता है। जैसे यहाँ पर जो बीडी का और ए बी का रेशियो है वो किसके बराबर होगा, सी और ए सी के बराबर होगा। सेम अगर हम इसे रेसिप्रोकल करके प्लस करते बचे तो हमारा क्या आ जाता, अभी हमने ये वाली लाइन ली है ना बचे, अगर हम इसी को रेसिप्रोकल करते, जो हमारा इनिशियली थ्योरम थी, इसको हम क्या लिखते, इसको हम लिखते बी डी डिवाइड बाई ए बी। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखते, सी डिवाइड बाई ए। ठीक है, और फिर +1 करते तो क्या होता, ये ए डी प्लस होता, तो यहाँ पर क्या आ जाता, ए बी, और यहाँ पर क्या आ जाता है, ए डी, और यहाँ पर प्लस होता तो क्या होता बचा, ए सी और ए। तो इसको रिवर्स करते बचा, इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए डी और ए बी का जो रेशियो है वो भी किसके बराबर होता है, ए ई और ए सी के बराबर होता है। तो बच्चे ये 3 रिजल्ट हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। आपको बार बार हर क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये रिजल्ट का भी यूज करोगे तब भी क्वेश्चन सही आएगा और जल्दी हो जाएगा। समझ आया बच्चे ये तीनों रिजल्ट कैसे आए, पहला तो हमारा थ्योरम के अकॉर्डिंग आया 6.1 के हिसाब से, फिर हमने उसमें +1 करके और उसका रेसिप्रोकल करके फिर +1 करके हमने 2 और रिजल्ट निकाले हैं, जिसका हम जब यूज कर सकते हैं जब हमें क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है, ए सी दे रखा है, और इनमें से एक छोटा सा पार्ट दे के दूसरा वाला पार्ट पूछा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन वाले फॉर्मूलों का जो मॉडिफाइड फॉर्मूलेज है या मॉडिफाइड थ्योरम है इसका यूज कर सकते हो। ओके, इतनी बात समझ आए बच्चा, गुड इवनिंग बच्चे, हाँ या ना जल्दी से बता दो, फिर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसका, गुड इवनिंग। उसमें आप, यस बच्चे, आपका क्या नाम है? थ्योरम 6.1 कर रहे हैं बच्चे हम। ओके, चल एक क्वेश्चन दे रहे हैं वो ट्राई करो। आपका क्या नाम है? अच्छा, मेरा नाम दीपिका है बच्चा। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ये दिया गया है आपको 6 और ये दिया गया है 21। ठीक है, और ये आपको दिया गया है
2, ठीक है। और पूछा गया है AC बताओ कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। बेसिकली आपको क्या दे रखा है, ये आपको AD 6 दे रखा है, AE 2 दे रखा है और AB आपका 21 दे रखा है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है AC की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे कि आंसर क्या आएगा। ओके, ओके बच्चा 15 क्यों आएगा बच्चा? नहीं, फिर से ट्राई करो, 15 क्यों आएगा? हमने AC की वैल्यू पूछी है। ओके 7 ठीक है बच्चा, 15 नहीं आएगा, चेक करो। 15 तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है बच्चा, कहाँ कहाँ से सॉल्व करो। हाँ 7 करेक्ट आंसर आएगा। मैं रिपीट भी कर देती हूँ कि यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम थ्योरम यूज कर रहे हैं वो आपका क्या है, ये AD। वैसे होता क्या है थ्योरम, में रिपीट कर देती हूँ, जब हम किसी भी ट्रायंगल के टू साइड्स के डिफरेंट पॉइंट्स को मिक्स करते हैं, ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये दोनों पॉइंट से जो क्या बनता है, साइड बनती है, वो थर्ड वाले साइड के कैसी है, पैरेलल है। तो ये दोनों पॉइंट जो भी डिवाइड करते हैं इन दोनों साइड को, वो इक्वल पोर्शन में, इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, जब हम क्या करते हैं बच्चा, अच्छा BD निकालिए। ओके बच्चा, ओके ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हमारी जो थ्योरम 6.1 होती है वो क्या होती है कि अगर हम टू साइड्स को ज्वाइन करते हैं और उनके ज्वाइन करने पर, टू पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो साइड बनती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो जो दोनों साइड होंगे वो, या दोनों पॉइंट होंगे, वो दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते हो कि AD, वैसे तो थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, AD डिवाइड बाय BD इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय C, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारी थ्योरम होती है। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले अगर हम क्या कर ले, इसका रेसिप्रोकल कर ले। पूरा नहीं बता रहे, हम बस बता रहे कैसे करना होता है, ठीक है। तो +1 कर लोगे तो ये AE इसमें प्लस हो जाएगी और AD इसमें प्लस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर AB हो जाएगा, यहाँ पर AD रहेगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा और यही हो जाएगा। अभी जिस तरह से करना है इसको रिवर्स करके कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ देखो, हम जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं AD डिवाइड बाय AB, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख रहे हो बच्चे, AE इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू है आपकी 6, ठीक है। AB की वैल्यू क्या है, 21। तो AE की वैल्यू यहाँ पर कितना बचा, 2। और यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, आपकी AC हमें निकालना है। तो देखो 3 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा बच्चा, 7, ठीक है। अब AC हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय द AC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय द 7, ठीक है। तो AC कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका 14 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आया, 7, ठीक है। तो AC आपका कितना आ जाएगा, 7। और जैसे कि आपका ए ही ऑलरेडी दे रखा है, तो इस वैसे रेशियो देखोगे तो 2/7 का रेशियो है, तो सेकंड वाला भी 7 ही आएगा। ओके, समझ आया बच्चा? हाँ या ना, जल्दी से बताएंगे, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, वो ट्राई करो। ये वाला ट्राई करो, इसमें एक्स है लेकिन करना वैसे ही है, कुछ भी अलग नहीं करना। ओके बच्चा,
राइट बच्चे, x की वैल्यू निकालेंगे कि क्या आएगा? सेम तरीका है, बस प्रॉपर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालनी है। जरा यहाँ आपको प्योर थ्योरम वाला ही रेशियो लगाना है क्योंकि उसी हिसाब से दे रखा है। राइट बच्चे, क्या आंसर आ रहा है? ओके, बाकी बच्चे ट्राई करो जल्दी से। ओके, वेरी गुड। दो मिनट का टाइम और दे रहे हैं, 1 मिनट का, फिर हम आपको बता देंगे इसका आंसर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड बच्चे। चलो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं किस किस की वैल्यू दी गई है। ये आपका क्या दिया गया है? एडी दिया गया है। बीडी कितना दिया गया है? 5x-3 दे रखा है। और यहाँ पर ए क्या दे रखा है? 4x-3 दे रखा है। ये क्या दे रखा है? 3x-1 दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? या बेसिकली थ्योरम का जो फॉर्मुलेटिकल फॉर्म होता है वो आपका क्या होगा? वो आपका हो जाएगा एडी डिवाइड बाय बीडी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय सी। तो एडी की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चा? 8x-7। बीडी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5x-3। और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4x-3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3x-1। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकता है, तो आपको देखना पड़ेगा अगर बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फिर हमको उस तरह से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो अभी हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे, फिर हम एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा 4x-3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5x-3।
तो अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24x²। इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 8x। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 24x। और नेक्स्ट करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 7। यहाँ पर देखो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 20x²। नेक्स्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x। फिर यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 15x। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना हुआ 24x²। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 29x। नेक्स्ट 7। और यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा x², 20x²। इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा बचा 27x और प्लस का 9। अभी हम क्या करते हैं, सबको एक साइड ले आते हैं। तो सबको एक साइड लाओगे तो कितना हो जाएगा 24x² माइनस 29x प्लस का 7। और इस साइड आएगा 20x²। और ये किसका हो जाएगा प्लस का, साइन चेंज होएगा, ये माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट 24 में से 20 जाएगा, 4x² बचा। यहाँ पर -2 बचा और यहाँ पर भी क्या बचा, माइनस का 2 ही बचा। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पर 2 क्या कर सकते हो, 2 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 2 कॉमन आ जाएगा 2x², x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी 2 इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये आपको रिड्यूस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा तो 0। हाँ, फ्रैक्शन में वैसे नहीं आएगी, जहां तक आपको नॉर्मली वैसे ही मिलेगी, बट ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है कि फ्रैक्शन में आए। तो ये कितना आ जाएगा x और ये कितना आ जाएगा 1। अभी देखो इसको हम क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे कंपेयर। ठीक है, अभी यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की कितनी हो जाएगी माइनस का 1, c की कितनी हो जाएगी 1। ए सी का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2। अभी 2 को ऐसे तोड़ के लिखना है कि 1 आ जाए, तो ऑफकोर्स क्या आना चाहिए, यहाँ पर यही आएगा। ठीक है, सॉरी माइनस का 1 था ये, तो माइनस का 2 आएगा। हमें माइनस में चाहिए तो हमें ग्रेटर वाले नंबर पे माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा -2 और 1। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2x² माइनस 2x प्लस का x, क्योंकि 1 है ना बच्चा, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो 2x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 1। अभी यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन आएगा। ठीक है, अभी ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा x माइनस 1। बट टेक्निकली ये गलत नहीं है कि x की वैल्यू 0.5 आ सकती है, क्योंकि आ ही सकती है ना, अभी कुछ ना कुछ पॉइंट में भी नंबर हो ही सकता है। हाँ बच्चे बिल्कुल करा देंगे। तो यहाँ पर देखो इसकी जो वैल्यू है वो पॉइंट में भी आ सकती है और वो गलत नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 1, इससे आपका 1 आ जाएगा और इससे क्या आ जाएगा -0.5। तो बस ये हमें चेक करना पड़ेगा -0.5 आंसर है कि नहीं। अगर हमारी डायमेंशन जो है, मतलब जो हमारी साइड है, अगर वो नेगेटिव में आ रही है, इस चीज से जरूर फर्क पड़ेगा बच्चा कि अगर 0.5 रखने पर हमारा जो साइड है वो नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि कभी भी डायमेंशंस जो होती है, बेसिकली लेंथ जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा क्या रहती है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। तो बस अगर x के माइनस रखने से या पॉइंट रखने से ये वाली कंडीशन नहीं खराब हो रही है ना कि माइनस में आ रही है आपकी जो साइड है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में माइनस में किसी में भी हो सकते हैं। समझ आया बच्चे, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ओके चल, फिर एक क्वेश्चन अभी करो, फिर हम एक ऐसा सा ही क्वेश्चन देते हैं आपको पहले, लेकिन हम ये वाला ट्राई, जस्ट 1 सेकेंड। ये वाला डायग्राम नहीं है इसका, ऑफ कोर्स ये डायग्राम थोड़ा गलत आ गया, हम आपको दूसरे उस पर लिखे देते हैं। चल, आपको ये करना है प्रूफ कि ये आपका पैरेलल है कि नहीं। क्या बचे, कुछ कह रहे हो बच्चा? नो मैम। ओके बच्चा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे जल्दी से।
यहाँ पर हम रिवर्स थ्योरम यूज करेंगे बच्चे, लेकिन आप इसका यहाँ पर लगा सकते हो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। मैम पोल में करना है? नहीं नहीं बच्चा, बस यस और नो करना है, इसके बाद हम पोल में ट्राई करते हैं। ओके ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी आंसर करेंगे, फिर हम इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके चलो देखते हैं। हाँ दे आर पैरेलल, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर देखो हम कन्वर्स वाली थ्योरम यूज करेंगे, जो कि आपका क्या है 6.1 का उल्टा। बेसिकली 6.1 थ्योरम आपका क्या कहती है कि अगर पैरेलल है तो दोनों का रेशियो बराबर है, लेकिन ये दूसरा जो उल्टा होता है उसमें भी क्या होता है, अप्लाई होता है, उसको कन्वर्स कहते हैं। आपका अपोजिट 6.1 थ्योरम आप कह सकते हो, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है कि अगर रेशियो बराबर है तो इसका मतलब है कि दोनों साइड जो होंगी वो क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर देखो बच्चे, अगर हम रेशियो निकालें P, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, E और F जो है वो PQR पर पॉइंट है, तो ये F हो जाएगा, ये PQR हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4.5, ये कितना हो जाएगा PF आपका जो है वो 8 है, और ये कितना है 9। तो बच्चे यहाँ पर इसका रेशियो निकालोगे 4 और 4.5 का, तो पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा 0, और 5 से कट करोगे तो 8 डिवाइड बाई 9, और ये तो आपका 8 डिवाइड बाई 9 आएगा। अगर दोनों रेशियो जो है, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, वो इक्वल है तो इसका हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्स 6.1 के हिसाब से आप लिख सकते हो कि EF जो है वो क्या होगा, पैरेलल होगा QR के, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो बच्चे, वरना फिर हम आपको पोल में क्वेश्चन कराते हैं इसके। किसी को कोई डाउट है बच्चे इन क्वेश्चंस में? अब चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, अगर फिर भी अगर गलत करे हुए आप लोग तो फिर हम और क्वेश्चन करा दें। राइट राइट बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे। क्या आपका आंसर आ रहा है?
ओके, वेरी गुड। छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। किन बच्चों ने आंसर किया है? करेक्ट आंसर किया है बच्चे? बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। सेवन, 8 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। 9 बच्चों ने करा है, 7 बच्चों का करेक्ट है। ग्यारह बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। बच्चे ध्यान से करो। ओके, अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं, 6-7 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। 9 बच्चों का करेक्ट है अभी। लास्ट 30 सेकेंड, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे बच्चे। ओके, चलो। 10 बच्चों ने करेक्ट करा, 14 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं। तो आप लोग जिसने नहीं किया है वो आंसर कर देगा। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, चलिए चलते डी का हैं। आएगा। हाँ बच्चा, डी आएगा इसका आंसर। एक क्यों आएगा बच्चा? एक तो दिया गया है ना यहाँ पे। देखो कैसे सॉल्व करना था। एक सेकेंड, इसका आंसर आएगा 3। कैसे आएगा, कैसे सॉल्व करना था देखते हैं। बेसिकली क्या कहा गया है कि जो डी है वो आपका क्या है, वो पैरेलल है किसके? बीसी के। ठीक है, तो हमें उस बाकी किसी से मतलब ही नहीं है कि कैसा ट्रायंगल है, कैसा बन रहा है, राइट एंगल है, नहीं, हमारा ट्रायंगल है। हमको इतना दिया गया है कि ये पैरेलल है, बस हम यहाँ पर जो थ्योरम 6.1 है उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यही तो थ्योरम कहती थी कि टू साइड्स पर अगर हमारा क्या है, 2 पॉइंट से उनसे जो साइड बन रही है वो आपका क्या हो रही है, थर्ड वाले के पैरेलल है, तो हमारा क्या होता है, इक्वल प्रोपोर्शन या इक्वल रेशियो में डिवाइड होता है। दैट मीन्स कि जो एडी और बीडी का रेशियो होगा वो एई और सी के बराबर होएगा। तो एडी हमारा कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, सी हमसे पूछा गया। तो अगर हम 3 से कट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, 3 आ जाएगा, जो कि 10 बच्चों ने करेक्ट आंसर भी दिया है। ओके, समझ आया बच्चे? हाँ या ना, जल्दी से बता दीजिए। यस मैम। ओके, किसी को कोई डाउट है बच्चा? जिसने भी गलत करा हो उसको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला एक्स वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको इनफ टाइम दूंगी, आराम से सॉल्व कर लो आप लोग, फिर आंसर करना।
मैम कितने बच्चों का ठीक है? 1 सेकेंड बचे। हाँ, 3 बच्चों का करेक्ट है बच्चा। ये तो बहुत ही आसान सा बच्चा, इसमें तो ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। 6 बच्चों का करेक्ट है अभी। सेवन बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया है। एट बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। मिनट पोल से ओपन नहीं हो रहा है मेरा। बच्चा पोल तो लॉन्च पहले एक बार देख लो आप। कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चे। टेन बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 6 बच्चों का आंसर नहीं आया है। ओके, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं। जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ओके चलिए, 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं इस क्वेश्चन का ए आंसर आएगा कैसे मैम। आएगा। हाँ, ए आएगा, वेरी गुड। और इसका कैलकुलेशन भी बहुत आसान थी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना था आपको। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा। सबसे पहले ये जो यहाँ पर जो एडी है दिया तो गया, ये पैरेलल है, तो एडी का रेशियो जो है और बीडी का जो रेशियो, एडी और बीडी का जो रेशियो है वो एई और सीई के इक्वल होगा। तो एडी इज इक्वल टू क्या है, एक्स है। और यहाँ पर आपका क्या है, x-2। यहाँ पर क्या बचे, x+1। और डिवाइड में क्या है, x-1। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करोगे। बेसिकली ऐसे लिख लेते हैं ताकि हम भूले ना। और ये कितना आ जाएगा, x +2 और x-2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x का मल्टीप्लाई करोगे x² और ये कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, x²। देखो यहाँ पर तो a+b और a-b का फॉर्मूला बन रहा, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। b² मतलब 2 का स्क्वायर, तो 4। तो अभी x², अभी x² साइड जाएगा, माइनस में होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा ही सीधा कर सकते हो। तो माइनस का x माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आएगा बच्चा, आंसर आएगा 4। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि थ्योरम 6.2 क्या होता है, या फिर हम इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा 6.2 थ्योरम क्या होता है। फर्स्ट वाले में किसी को दिक्कत है या किसी तरह का क्वेश्चन करने को नहीं समझ आ रहा हो तो पूछ सकते हो बच्चे, वरना फिर हम चलते हैं और 6.2 की बात करेंगे। किसी को 6.1 में कोई भी डाउट रह गया है बच्चे? ओके चलिए, अगर डाउट नहीं है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके 6.2 बात करते हैं। 6.2 आपका क्या कहता है कि अगर एक लाइन डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में तो वो क्या रहती है, पैरेलल रहती है। वैसे इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आता हो, लेकिन आपको जानना है तो हम आपको समझा देते हैं। ओके
तो हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से करना है। सबसे पहले मान लो एक ट्रायंगल दिया गया है जहां पर ABC और यहाँ पर दिया गया है ये हमारे 2 पॉइंट्स है D और E, ठीक है। और ये जो DE है ये क्या करें, सेम रेशियो में डिवाइड करें। तो आप क्या लिख सकते हो बच्चे, थ्योरम कह लो या फिर यहाँ पर जो लिखा है उसके हिसाब से कह लो कि AD और BD का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका इक्वल हो जाएगा AE और C के। मैं रिपीट करती हूँ बच्चा, ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं हम कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लाइन है जो कि हमने D और E ली है, वो जो लाइन है वो क्या करती है, ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर जो रेशियो बन रहा है D से वो क्या हो जाएगा, AD डिवाइड बाय BD, और जो हमारा E से बन रहा है वो क्या हो जाएगा, AE और C। तो दोनों का रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये हमें गिवन है। अब अगर हम दूसरी बात करें कि हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, टू प्रूफ में आपका हो जाएगा कि आपको प्रूफ करना है कि जो डी है ना वो क्या है, पैरेलल है BC के। अब ये वाली लाइन जो है वो हमने क्या करी है, कंस्ट्रक्ट करी है। क्या करा है, कंस्ट्रक्ट करा है। क्यों करा है, क्योंकि जब भी हमें इस तरह की चीजें प्रूफ करनी होती है तो हम उल्टा लेके चलते हैं। हम क्या मान के चल रहे हैं, हमें प्रूफ क्या करना बचा कि D जो है वो BC के पैरेलल है। हम मान के चलेंगे ये है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ऐसी लाइन जिसको हमने D वाले पॉइंट से कर रहे हैं हम, जो कि DE डैश है। इसका मतलब क्या, हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिसका नाम D है और जो हम मान के चल रहे हैं कि BC के पैरेलल है, ठीक है। तो हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं बच्चे, हम यहाँ पर लाइन DE ड्रॉ कर रहे हैं, DE डैश ड्रॉ कर रहे हैं सच दैट कि आपका DE डैश जो है वो पैरेलल है। तो बच्चे अभी आपको इतनी बात समझ आ रही हो कि हम, आपको याद है जब हम फर्स्ट उसमें कर रहे थे जो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर थे, तो इरेशनल नंबर में हम क्या करते थे, हम यही तो देखते थे कि हम उसको पहले रैशनल मान लेते थे, फिर हम प्रूफ करते थे कि वो रैशनल नहीं है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, रैशनल हो जाता था। यहाँ पर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो नई लाइन हमने बनाई है ना DE डैश, वो आपकी कैसी लाइन है, वो लाइन है पैरेलल। तो अभी हम क्या प्रूफ करेंगे, हम ये प्रूफ करेंगे कि E और E डैश तो पॉइंट एक ही है, और जब पॉइंट एक ही है तो जो DE डैश जो थी वो क्या थी, पैरेलल थी, तो ऑटोमेटिक आपकी क्या हो जाएगी, DE भी पैरेलल हो जाएगी। किस तरह से करेंगे बच्चा, अभी आगे देखते हैं। जहां समझ नहीं आए वहां पूछ लेना, क्यों क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, ये भी आप पूछ सकते हो। सबसे पहले हमको जो दिया गया है, जो हमने लिखा हुआ है, ये हमने क्या लिखा रखा है कि DE डैश जो है वो पैरेलल है BC के। तो यहाँ पर हम थ्योरम 1 लगा सकते हैं ना बच्चा, 6.1 लगा सकते हैं। और थ्योरम 6.1 क्या कहता है कि अगर 2 पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड के क्या है, पैरेलल है, तो वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। कहती है कि नहीं बच्चे, यहाँ पर हम थ्योरम बिल्कुल लगा सकते हैं ना बच्चे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AD डिवाइड बाय BD जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा AE डैश डिवाइड बाय CE डैश। समझ आया बच्चा, यहाँ पर जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था उसके हिसाब से हमने क्या लिख लिया, वहां पर हमने थ्योरम 6.1 अप्लाई करी और 6.1 के हिसाब से पैरेलल लाइंस थी, तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। लेकिन हमको दिया क्या गया है, हमको दिया गया है यहाँ पर कि जो आपका AD है ना, AD और BD है, ठीक है, इसका रेशियो किसके बराबर है, इसका रेशियो बराबर है AE और CE के। दिया गया है कि नहीं बच्चे, हाँ या ना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें इतना तो गिवन था, ये हमने क्या करा, 6.1 थ्योरम के हिसाब से लिखा, ये हमने क्या लिखा, गिवन लिखा। तो अब यहाँ पर इन दोनों थ्योरम्स को मतलब इन दोनों इक्वेशन को देखो तो क्या कहा जा रहा है, AD BD का रेशियो जो है वो AE और C डैश के इक्वल है, और AD और BD का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, AC और CE के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन मान लो इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा कि AC और CE का जो रेशियो है वो AE और CE के बराबर है, CE डैश के बराबर है। अभी भी कुछ प्रूफ नहीं हुआ, इससे क्या ही प्रूफ हो जाएगा, रेशियो तो एक से ज्यादा बराबर हो सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, हमको बेसिक क्या प्रूफ करना है कि जो डैश है E डैश जो है वो और E जो है, ये जो पॉइंट है ना वो
सेम है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम दोनों साइड प्लस कर लेते हैं। इससे क्या होगा, एक पूरी साइड बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं बच्चे, यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर सी आएगा, ये क्या आएगा, ए ई प्लस सी। मैं रिपीट कर दूंगी, जहां भी नहीं समझ आएगा अभी समझ लो बस। सी डैश जो है वो आपका क्या आ जाएगा, ए ई डैश और सी डैश। अब देखो ए सी इस तरह से वो था ना बच्चा, यहाँ पर ई था, यहाँ पर ई डैश था। तो बेसिकली ये दोनों और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे तो आपका ए सी ही ना बच्चा। तो ये क्या आ गया, ए सी, और यहाँ पर क्या आ गया, सी। ठीक है, ये भी क्या आ गया, ए सी, और यहाँ पर क्या आ गया, सी डैश। तो एसी की वैल्यू तो सेम होगी, तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आया, 1 और 1। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, कि ईसी जो है वो ईसी डैश के बराबर है। अब दो सेम डिस्टेंस, एक ही पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट की डिस्टेंस सेम पॉइंट से बराबर है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है बच्चा, इसका मतलब है कि ई और ई डैश जो है वो ओवरलैप कर रहे होंगे, एक ही जगह पर बने होंगे। तो आप क्या कह सकते हो बच्चे, यहाँ पर आप कह सकते हो कि ई एंड ई डैश इज ओवरलैपिंग और कॉन्साइडिंग, जो भी आपको कहना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा बच्चा, इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि बीसी जो था वो पैरेलल था ईसी डैश के, और ये दोनों सेम ही है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा बच्चा, या फिर सो दैट BC इज पैरेलल टू द C। ठीक है, समझ आया बच्चा, हाँ या ना? यस मैम। नहीं, सी है नहीं ना बच्चा, एक सी है एक सी डैश है, तो कैंसिल कैसे कर सकते हैं, अलग अलग पॉइंट है ना। लेकिन एसी सेम था तो कैंसिल कर दिया। बच्चे हाँ, दोबारा समझा देती हूँ मैं, 1 सेकेंड। देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक लाइन है जो टू साइड्स को डिवाइड करती है ट्रायंगल के सेम रेशियो में। वो हमने लाइन क्या ली, ये हमारा ट्रायंगल था एबीसी। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर जो लाइन ली है वो कौन सी लाइन ली है, वो हमने ली है डी। ठीक है, ये हमने लाइन ली। फिर ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा था, तो हमने क्या लिखा, एडी और बीडी का जो रेशियो होगा वो एसी और सी के बराबर होगा। ये हमें गिवन है, हमने लिख लिया, ये गिवन है ये। अब हमने क्या देखा, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो लाइन है ना डी वाली, वो क्या कर रही है, थर्ड वाले के, जो कि आपका क्या है वीसी है, उसके पैरेलल है। ठीक है, तो हमने फिर उसको प्रूफ करने में लिख लिया कि हमें ये प्रूफ करना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चे, हमें और तो कुछ पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो इस पर्पस से करेंगे कि जो हम फैक्ट ले रहे हैं उसको अपोज किया जा सके। जैसे रेशनल में करते थे ना, कि पहले रेशनल मान लो, सॉल्व करके वो रेशनल नहीं आता था तो इरेशनल हो जाता था। ऐसे ही हम ये मान के चल रहे हैं स्टार्टिंग से ही कि जो डी है ना वो पैरेलल है ही नहीं। तो जब पैरेलल नहीं है तो हम एक अलग से पैरेलल लाइन बना रहे हैं, जिसको हम डी पॉइंट से ही बना रहे हैं, और वो ई डैश पे बन रहा है। ठीक है, ई डैश यहाँ पर अलग पॉइंट है बच्चा, तो कंफ्यूज मत होना ई और ई डैश में। ठीक है, तो ये आपका अलग पॉइंट है, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका पैरेलल है किसके साथ, बीसी के साथ। ठीक है, तो अभी देखो क्या कहा जा रहा है, अगर डी जो है वो बीसी के साथ पैरेलल है, तो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग हम इसको सेम रेशियो में लिख सकते हैं। 6.1 यही तो कहती है बच्चा कि टू लाइन से, टू पॉइंट से अगर हम क्या बना रहे हैं, टू डिफरेंट साइड की लाइन से हम एक लाइन बना रहे हैं, तो और वो किस तरह से करिए, सेम रेशियो, किसमें पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। मैं रिपीट करती हूँ बच्चे, अगर हम किसी ट्रायंगल की टू साइड के टू डिफरेंट पॉइंट्स को जोड़कर एक लाइन बना रहे हैं इस तरह की कि जो थर्ड साइड से पैरेलल है, तो वो क्या करेगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है बच्चा, एडी डिवाइड बाय बीडी और AE डिवाइड बाय CE हमने थ्योरम के हिसाब से लिख लिया। अभी सेकेंड वाला हमें दे रखा है कि आपका AD और BD का जो रेशियो है वो AE और CE के बराबर है। अगर हम दोनों को मर्ज करें तो AD डिवाइड बाय BD AE और CE के बराबर है, और AE डैश और CE डैश के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होगा, लेकिन अभी रेशियो बराबर है, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि सेम पॉइंट है कि नहीं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों साइड +1 कर दिया, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1
अगर चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो ना 1 1 को, तो हमने +1 कर दिया ताकि हम पूरी साइड बना सके। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, यहाँ पर 1 ले लो, सी आपका क्या आ जाएगा, सी आपका आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सी। अब यहाँ पर देखो एई और एई डैश और सी डैश, इन दोनों को मिलाकर, ये बीच में पॉइंट थे ना बच्चा, ये ए था ये सी था, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा एसी, और यहाँ भी एसी बनेगा। तो एसी एसी तो सेम है, जो भी वैल्यू होगी वो सेम होगी, तो हमने कैंसिल कर दिया, 1 1 आया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, जो सी है वो इक्वल आ गया सी ई डैश के। दैट मीन्स कि जो हमारा सी पॉइंट से ई की जो डिस्टेंस है वही ई डैश की डिस्टेंस है। दैट मीन्स दोनों जो पॉइंट है वो क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, इसका मतलब हो जाएगा कि दोनों सेम ही है, ई और ई डैश पॉइंट सेम ही है, और हमने पहले मान रखा था कि वीसी जो है वो पैरेलल है किसके, ई सी डैश के। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अभी सी और सी डैश तो एक ही है, तो आपका इससे क्या प्रूफ हो जाएगा बच्चे कि वीसी जो है वो ई सी के भी पैरेलल है। ओके, समझ आया बच्चा? हाँ या ना, जल्दी से बता दो बच्चा। अभी भी किसी को कोई डाउट है बच्चा इसमें तो पूछ सकते हो, वरना No, फिर ma'am. ओके चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं। ट्राई करो इसको। देखो यहाँ पर बस याद रखना कि हमने ये पूरा वाला ले रखा है, आप थ्योरम लगा सकते हो, लेकिन थ्योरम से आप इतना ही लिख सकते हो कि एडी और जो बीडी का रेशियो है और ये दोनों है वो सेम है, लेकिन आपको ये वाला प्रूफ करना है, ये पूरा वाला प्रूफ करना है। ठीक है, ट्राई। ट्राई करो बच्चे, वैसे अभी बता तो नहीं सकते आप, लेकिन वही तरीका है जो हमने अभी समझाया भी था। दिखा सकते हो आप कॉपी खोल के, मतलब कैमरा ऑन करके, या फिर हो जाए तो आप सीधा सीधा बता सकते हो। ओके बच्चे, मतलब क्लियर तो नहीं दिख रहा बच्चा, लेकिन हाँ मतलब दिख रहा है किस तरह है आपने। ओके, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। ओके, ओके चलो मैं बता देती हूँ बच्चा, ये टॉपिक ही खत्म कर लेते हैं। देखो क्या कहा गया है कि जो बीसी है वो पैरेलल है किसके, डी के, मतलब ये दोनों पैरेलल है। अभी जब पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, वही सेम तरीका, ये आपको पता भी होगा कि जो बीडी, एडी और बीडी का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, एई और सी के इक्वल होगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, हमको ए भी पूरा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जिसको जो हमें पहले से आ रहा है ना उसके साथ नहीं, उसमें प्लस नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका करेंगे रेसिप्रोकल। तो कितना आ जाएगा, जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, आप +1 इधर कर लो, +1 इधर कर लो, तो आपका क्या आ जाएगा, ये इसमें आपका एडी आ जाएगा, सेम अभी जो हमने तरीका करा था वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बीडी और एडी। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एई
और CE प्लस AE। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या बनेगा बच्चा, AB डिवाइड बाई AD, और इनको प्लस करोगे तो क्या बनेगा, AC डिवाइड बाई AE। पर हमें इसका रेसिप्रोकल प्रूव करना है, तो फिर से रेसिप्रोकल कर लो, तो कितना आ जाएगा बच्चे, AD ऊपर आ जाएगा और AE AB नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, AE डिवाइड बाई AC। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, बस इतना सा ही हमको करना था इसमें। चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर करते हैं, फिर एक क्वेश्चन लास्ट पोल में करते हैं। राइट बच्चे, जैसा क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं 6.1 में, वैसा सही क्वेश्चन है, क्योंकि उसके रेसिप्रोकल है बेसिकली, ये जो थ्योरम है उसका ही रिवर्स वाला है। राइट बच्चे, और EC की वैल्यू बताएंगे कि कितनी आएगी। वेरी गुड। ओके वेरी गुड। देखो क्या करना था यहाँ पर आपको वही थ्योरम यूज करनी है। ये आपका क्या है, D है, ये आपका E है, ये आपका दिया गया है 5, ये 10 दे रखा है, ये ABC है आपका, और ये कितना दे रखा है 7, और ये निकालना है। तो कितना आ जाएगा बच्चा, AD डिवाइड बाई BD इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई C। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे, ये आपका हो जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 7 और C। तो कैंसिल करोगे 1 और 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो C इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। ओके, हाँ बच्चे, चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे, वो भी पोल में। राइट, बच्चा यहाँ पर AE की वैल्यू निकालनी है। 2 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चों का रॉन्ग है, और देखना ABCD है ऐसे है, तो ये गलत मत कर लेना कि आप लोग नंबरिंग में गलत कर रहे हो। कैसे मैम? बच्चा ए मतलब नंबर देख के करना, ABCD इस तरह से लिखा है वो, मतलब ऐसे मत पढ़ लेना कि ABCD, तो नंबरिंग पढ़ के करना। फोर बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है। अभी भी 2 बच्चों का करेक्ट है।
हम्म, बाय मैम। अरे बच्चे आंसर देख के जाना। ठीक है, अभी सही करे हो तो ठीक है। 6 बच्चों का सही है ओके मैम। बच्चे, 2 बच्चों का गलत है। अभी 7 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए। 5, 4, 3, 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं, देखो क्या कहा गया है। बेसिकली ये आपके पॉइंट्स होते हैं, ये आपका ABC। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, D, और यहाँ पर E। तो ये और ये, तो AD मतलब 2, BD डिवाइड बाई 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, AE निकालना है और C कितना है 7.5। ठीक, तो क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो AE और 7.5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 15, और 3 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है बच्चे, 5 आंसर है, 3 आंसर नहीं है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बचा तो बता सकते हो। हमारा 6.2 तक खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरम 6.3 करेंगे। ओके बच्चे, तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है फर्स्ट और सेकंड थ्योरम में तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देता। बाय, गुड नाइट।